नमस्कार, मैं कनिष्का और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। भाजपा से जिन कांग्रेस विधायकों ने पैसे ले रखे हैं वो उसे लौटा दे, क्योंकि किसी का पैसा रखना नहीं चाहिए। पैसे किसी और का हमारे पास हो तो हम खुलकर काम नहीं कर पाते। एक तरह का दबाव हम पर हमेशा बना रहता है। ये है अशोक गहलोत के शब्द। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब हर हाल में आर या पार के युद्ध में तब्दील हो चुकी है। यूं तो लड़ाइयां पहले भी सुनने में आती रहती थी, लेकिन अब मामला बेकाबू हो चुका है। दरअसल ये लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके अंडर जूनियर काम कर रहे सचिन पायलट के बीच की है। तो इस पे बताते हैं कि आखिर गहलोत के जवाब में सचिन पायलट ने कहा क्या। आखिरकार उनके जूनियर नेता सचिन पायलट भी फट पड़े। सचिन ने पहली बार गहलोत पर सीधा वार किया। सचिन इस बार गहलोत के बयानों से बुरी तरह आघात दिखे। जवाब में सचिन ने भयंकर पलटवार किया और कहा कि जो मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों पर इस तरह के आरोप लगाता फिरे, उससे आखिर क्या और किस तरह की उम्मीद की जा सकती है। आरोप भी उन विधायकों पर जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, सचिन ने यहां तक कि ये कह दिया कि जिनका पूरा जीवन ही पैसे के दम पर टिका हो, उन्हें उम्र भर पैसे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा कि हम भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, हम भी वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं। आरोप लगाना हमें भी आता है, जुबान हम भी खोल सकते हैं, लेकिन हम गालियां खा खा कर भी चुप रहे, क्योंकि हमें संयम में रहना आता है। बार बार अपने ही विधायकों पे आरोप लगाते रहकर आखिर आप करना क्या चाहते हैं, किससे और क्या दिखाना चाहते हैं, कुछ तो स्पष्ट कीजिए। आखिर इस उल्टी धारा का कोई तो अर्थ होगा, अगर है तो समझाइए, हम समझने को तैयार हैं। सचिन ने कहा, मैं डिप्टी सीएम था, मुझ पर राष्ट्रद्रोह की धारा तक लगाने की कोशिश की गई। आखिर मेरा कसूर क्या था। हम दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को शिकायत करने जा रहे थे, तो 2 साल से मानेसर चिल्ला चिल्ला कर हमें बेइज्जत किया जा रहा था। कब तक सहे, क्यों सहे। हम भी पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, क्यों चुप रहे और कब तक। राजस्थान की सियासत में एक बार घमासान तेज हो गया है। मामला सत्ताधारी कांग्रेस से जोड़ा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले गहलोत ने पायलट खेमे पर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शब्द कहे थे। अब आप सोच रहे हैं कि मानेसर कौन है जिसके नाम पर सचिन इतने आग बबूला हो रहे हैं। तो आपको बता दे, ये इतनी सीधी बात भी नहीं है जितने सीधे तरीके से सचिन ने बताई। आखिर बात थी क्या, ये सचिन और गहलोत से ज्यादा तो कोई नहीं जानता, लेकिन सच ये है कि अब सचिन गहलोत की लड़ाई जिस मुकाम पर पहुंच गई है, वहां किसी तरह के कोई समझौते की गुंजाइश नहीं रह गई है। अब ना कोई पक्ष झुकने वाला है और ना किसी मोड़ पर कोई पक्ष रुकने वाला है। इससे पहले 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन किया था सचिन पायलट ने। पायलट राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये धरना धर रहे थे। सचिन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजस्थान में बीजेपी के शासन के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में विफल रही, जिसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन किया था। इसके पहले भी इन दोनों के बीच में अन्य लड़ाइयां हुई हैं, जो न केवल लड़ाई पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन के सामने आई है। इन दोनों की लड़ाइयों की ये जंग शुरू हुई थी 2018 से, जब 2018 राजस्थान के चुनाव कांग्रेस ने जीते थे। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री बनाने का सवाल खड़ा हो गया। एक और युवा चेहरे और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, तो दूसरी ओर 2 सरकार चला चुके वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत। यहीं से दोनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जबरदस्त खींचातानी शुरू हो गई।
स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच गहरी चर्चा हुई। इसके बाद अनुभवी अशोक गहलोत के हाथों में राज्य की सत्ता सौंपने का फैसला हुआ। इसी दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार दोनों नेताओं की खुद के साथ एक तस्वीर ट्वीट की। इस फोटो को उन्होंने कैप्शन दिया, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। वहीं बसपा और निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दे दिया। इसके बाद अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। पायलट के डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। तो इसी प्रकार से ये नोकझोंक बरसों से जारी है, पर अब ये अपनी ही पार्टी को फिजूल के मुद्दों से परेशान कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में आपस में ऐसी इस प्रकार की मतभेड़ होना कहीं इनकी पूरी पार्टी के लिए घातक ना साबित हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आए दिन हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी या अन्य नेताओं के ऊपर बड़ी बड़ी विपदाएं आ रही हैं। ऐसे में क्या होगा गहलोत और पायलट के इस खींचातानी वाले बयान से? क्या कांग्रेस का जवाब इस बार किस तरह से करेंगे अपने नेताओं को शांत, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि इनके बयान के चलते कांग्रेस भी हार ना जाए? तो मैं कनिष्का अग्रवाल विजडम न्यूज के साथ उम्मीद करती हूं कि आपको ये खबर पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं।